जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज उज्जवल चौधरी एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं। उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, नाउन आपका क्या होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, आपने देखी होगी लास्ट वाली वीडियो। पहले नाउन पढ़ना, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ना, क्योंकि पहले नाउन पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बिना आपका प्रोनाउन नहीं समझ में आएगा। बेसिकली आपको ये सब चीजें बताऊंगी, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है, बढ़ाना तो है ही। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। Without wasting our time, let's get started with our new topic, that is your pronoun. Okay? So pronoun क्या होता है? क्या होता है pronoun? देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है pro प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन। नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। देखिए नाउन क्या होता है? किसी भी थिंग का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी आइडिया का नाम, किसी भी प्लेस का नाम क्या होता है? नाउन होता है। ये तो आपको पता है। अब उस चीज को रिपीटेशन ना करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप उज्जवल इज अ स्टूडेंट। ठीक है, अ, फिर उज्जवल का रिपीटेशन होता रहेगा कि उज्जवल के फादर का नाम ये है, उज्जवल के फादर का नाम ये है, उज्जवल की मदर का नाम ये है, उज्जवल वहां रहती है, उज्जवल ये करती है। ठीक है, तो ये सब जो रिपीटेशन हो रही है ना बार बार, उज्जवल 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 उज्जवल, इसको खत्म करने के लिए, सेंटेंस को और अच्छा इंप्रेसिव बनाने के लिए, बार बार रिपीटेशन एकदम बोरिंग सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, नाउन क्या होते हैं? बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन को रिप्लेस करते हैं जिन वर्ड से। ठीक है, सपोज कहीं लिखा है, ऐसे लिखा है उज्जवल इज अ टीचर। ठीक है, टीचर ही ले लीजिए आप, उज्जवल इज अ टीचर। अब मुझे बार बार उज्जवल 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 करके नहीं लिखना हर एक सेंटेंस में। ठीक है, मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ? शी लिख सकती हूँ ना, शी इज अ टीचर। या मैं लिख सकती हूँ कि शिवम इज अ क्रिकेटर। ठीक है, क्रिकेटर लिख दूं मैं, शिवम इज अ क्रिकेटर। ठीक है, लेकिन अब मुझे शिवम नहीं लिखना। अब मैं शिवम की जगह क्या लिख सकती हूँ? ही लिख सकती हूँ। ठीक है, या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, उज्जवल एंड शिवम इज अ गुड फ्रेंड। ठीक है, क्या लिखूंगी मैं? शिवम एंड उज्जवल इज अ गुड फ्रेंड। अब मुझे ये चीज नहीं लिखनी बार बार। ये क्या है? आपका नाउन है, तो किसी भी इंसान का नाम है, तो ये क्या हो गया? हमारा नाउन। तो मुझे ये चीजें नहीं लिखनी बार बार, मुझे रिपीटेशन नहीं करना। तो मैं किन वर्ड्स का यूज करूंगी? इसको हटाने का वो करूंगी ट्राई। ठीक है, तो मैं इसको हटाने में क्या लिखूंगी? दे आर अ गुड फ्रेंड्स। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा आपका? आर। ठीक है, शिवम एंड उज्जवल आर अ गुड फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? दे आर अ गुड फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई नाउन को अगर हम हटाते हैं तो उसकी जगह जो भी वर्ड्स यूज करते हैं दैट इज योर प्रोनाउन। आई होप क्लियर हो गया होगा, अब तो बहुत इजी वे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो प्रोनाउन प्रो का मतलब हम कैसे यहाँ पे क्या समझेंगे? फोर। फोर का मतलब होता है के लिए। फोर का क्या मतलब होता है? के लिए। तो नाउन को हम हटाने के लिए या फिर उसको साइड में रखने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं दैट इज योर प्रोनाउन। ओके, फिर नेक्स्ट आपका प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ईच, समवन। ठीक है, व्हाट, फ्यू, दे, एक्सेट्रा। यही होता है भाई, आपको किसी भी चीज का नाम हटाना है, वहां पे क्या लिखोगे आप? ही, शी, इट। कोई चीज है तो इट लिखेंगे, बहुत सारे हैं तो दे लिखेंगे। ठीक है, ये सब हम उसमें लिखते हैं। A pronoun is a word that stand in for a noun, often to avoid the need to repeat the same noun over and over. भाई ताजमहल की बात चल रही है, सपोज ताजमहल बहुत अच्छा, मैं ताजमहल देखने गई, ताजमहल बहुत अच्छा है, ताजमहल के अंदर ये है, वहां ताजमहल का टिकट ये है। ये जो ताजमहल 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 है ना,
इसको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन करते हैं। ठीक है, वर्ड्स के रिपीटेशन को हटाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रोनाउन आपके कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें ये है कि आपके 3 पर्सन होते हैं। कौन होते हैं? 3। सबसे पहले कौन होता है? आई या फिर वी। ठीक है, जो बात करता है, जो इनिशिएटिव लेता है बात करने का। ठीक है, दूसरा पर्सन कौन सा होता है? ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये कौन सा होता है आपका? थर्ड पर्सन। 3 पार्टी होती है। एक जो बात करेगा, इनिशिएटिव लेगा। दूसरा जिससे बात चल रही है, जो 2 बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा वो जिसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, आई वी जो बात करेगा, यू जिसके साथ बात कर रहा है, और ही शी इट दे जिसके बारे में बात हो रही है। 3 पार्टी होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले क्या बात करते हैं हम? प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं? तो सब प्रोनाउन सबसे पहले कितने, फर्स्ट कौन सा होता है प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपका कौन सा होता है? जो यूज टू रिप्लेस स्पेसिफिक नाउन फॉर पीपल और थिंग। किसी स्पेसिफिक नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि किसी के नाम का रिपीटेशन हटाने के लिए, किसी का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम हटाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है जैसे कि आई। ठीक है, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। फिर आता है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब पता है आपको क्या होता है? पोजेसिव का मतलब होता है हक जमाना, जो हक जमाते हैं हम। पोजेशन कहते हैं, पोजेशन है इसका, मेरे मेरा उसके ऊपर पोजेशन है, मतलब कि हक है। ठीक है, अब इसमें इसका क्या रोल है? इंडिकेट ऑनरशिप विदाउट द नीड फॉर अ नाउन। हम नाउन ना यूज करके, लेकिन कहते भाई दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। ठीक है, अब वहां हम नाउन यूज नहीं कर सकते। उज्जवल कैसे यूज कर सकते हैं? तो क्या होता है, किसी पे अपना अधिकार जमाने के लिए, किसी पे अपना हक जताने के लिए, किसी भी चीज पे जो हम नाउन प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट इज योर पोजेसिव प्रोनाउन। आई होप क्लियर हो गया होगा। कौन से आते हैं इसमें? माइन, योर्स, हिज, हेयर्स, इट्स, योर, आर्स एंड देयर्स। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं पोजेसिव। देखिए आपके क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, भाई आप प्रोनाउन बताओ, ये प्रोनाउन के टाइप्स बता दो। इस टाइप से भी आ सकता है, या फिर आपके क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, आपके जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, कुछ भी आपका सेंटेंस दिया हुआ है, तो उस सेंटेंस में से देख के आपको क्या करना है? ये बताना है कि भाई ये कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है? या तो भाई इसके सिंपल सिंपल दिया जाए कि भाई प्रोनाउन प्रोनाउन के टाइप्स बता दो, या फिर जैसे कि एमसीक्यूज में आ जाए, या फिर 1 वर्ड में आ जाए। इसमें क्या हो सकता है कि आपके ये सेंटेंस दे दिया है कि बता दो कि भाई इसमें कौन सा प्रोनाउन है, या फिर कौन ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, ये क्या चीज है। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने किस लिए ऐड किया है? एक तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पर्सनल प्रोनाउन है तो इसके बारे में बात चल रही है, और अगर ये आ गई यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा? आपका पर्सनल प्रोनाउन है। पॉजेसिव में अगर ये सब आ जाते हैं तो आपका पॉजेसिव है। ठीक है, तो आपको ये सब क्या है? याद करना है। बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, बहुत सिंपल, इससे सिंपल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ो। आपको एक तो जो नंबर होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एड ऑन कर दिया, जिससे कि आप इजीली समझ में आ जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई मुझे अब ये देखना है, अब मुझे वहां से पता नहीं है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जब सेम हो तो वहां पे क्या यूज होता है हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ एंड योर सेल्फ। देखिए दो चीज होती हैं, अभी मैं आपको बता देती हूँ।
फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, शायद आपको भी ये सब चीजें ना पता हो। एक तो होता है योर सेल्फ, ठीक है, एक होता है योर सेल्फ। बेसिकली मेरा कहने का क्या मतलब है, एक तो ये होता है सेल्फ, एक होता है सेल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ये रहा, ये तो हो गया सेल्फ, ये हो गया सेल्स, तो इससे आपका क्या मतलब है, आपको तो दोनों सेम लगेंगे, लेकिन दोनों सेम नहीं होते। जब हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो सेल्फ लगता है, और जब हम बहुत सारे पर्सन की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है। या फिर जब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, तो उसके लिए क्या होती है, सेल्स यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, हमारा सेल्स, ठीक है। ये मैनी के लिए होता है, वो वन पर्सन के लिए होता है, ठीक है। ये दिमाग में अपने रखना चीज है, ठीक है। आई होप क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर हम सपोज मैं किसी ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसमें कुछ पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करनी है, जैसे बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन मुझे सिर्फ उज्जवल के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो मैं उज्जवल के बारे में बात करूंगी, एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करूंगी, पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूंगी, तो वो कौन सा हो जाता है, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे कि सिंपल इसकी बात कर लेते हैं हम, मैं इस पेन की बात कर रही हूँ, ठीक है। या फिर मैं कह रही हूँ इस बोर्ड की बात कर रही हूँ, तो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रही हूँ ना, बहुत सारे ग्रुप या कुछ भी इस तरीके से बात नहीं कर रही हूँ ना। तो क्या हो गया, जब हम सिंगल किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। पास में होगा तो दिस यूज करेंगे, दूर होगा तो दैट यूज करेंगे, दीज और दोज, ठीक है। फिर आता है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये कब यूज होते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे हम पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, पूछते हैं ना व्हाट्स योर नेम, तो ये कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या आता है, हु, हुम, व्हाट, हुज, विच। आपको जो सेंटेंस समझना है ना, वो इनके बिहाफ पे समझना है, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। आपको अगर ये आ जाता है कि भाई व्हाट इज योर नेम, तो इसमें किसी ने पूछा कि क्वेश्चन में आपके आ गया कि भाई ये किसका कौन सा प्रोनाउन है, तो आप क्या कहेंगे कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। क्यों, क्यों इसमें क्वेश्चन इरेज किया गया है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा होता है, जो नॉन स्पेसिफिक थिंग के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव में हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये समझ लो कि भाई ये फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए हैं, मैं बात करूँ कि ये फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, तो किसके बारे में बात हो रही है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है। लेकिन जब हम बात करूँ, नहीं ये रेड कलर का फ्लावर बहुत अच्छा है, तो ये कौन सी होगी, हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। जब पर्टिकुलर के बारे में बात करें, जब बहुत सारे के बारे में बात करें, तो इंडेफिनिट। इसके नाम से ही आप समझ जाइए कि इंडेफिनिट इसका मतलब क्या होता है, कुछ भी डेफिनेट नहीं है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, दैट। आई होप क्लियर हो गया होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं आपके, ये पता है थोड़े मैंने एक्स्ट्रा कर दिए, एक्स्ट्रा क्यों कर दिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आप भूल जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत से सारे याद कर लिए, लेकिन आप भूल गए। आपको अब मैं सपोज आपको ये 4 प्रोनाउन दे देती, बस 4 प्रोनाउन दे देती मैं आपको, आप ये 4 याद करके जाते, इसमें से भी आप 4 में से 2 भूल जाते, 2 याद रखते बस, ठीक है। अब मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा करवा दिए हैं, जिससे कि आप कुछ तो आपको याद रहे इसमें से, ठीक है। ये आपके कितने हैं, 10 है टोटल, तो आप अगर 8 भी लिखेंगे तो भी बहुत है, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़े से ये 2-3 एक्स्ट्रा करवा दिए हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल में जब हम ईच, अदर या वन अनदर रिलेशनशिप की बात करते हैं, या फिर एक्शन में कुछ चीज चल रही है, तो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। इंटेंसिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, इन सब चीजों में आता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है जब हम किसी
ग्रुप में बात कर रहे होते हैं या फिर ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी भी ग्रुप में अगर कोई भी मेंबर है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हमारा क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आपको जो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है वो इनके बिहाफ पे करना है कि भाई ये आ जाएगा, ये लिखा होगा तो भाई ये वाला प्रोनाउन है, या फिर ये वाला लिखा होगा तो ये वाला प्रोनाउन है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये इसका मैंने थोड़ा सा और लिख दिया है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें से आप पढ़ लीजिएगा, दोनों पीछे सेम है, थोड़ा इसमें से लिख दिया, उसमें मैंने थोड़ी डेफिनेशन भी ऐड कर दी, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपको और एक्स्ट्रा चीजें कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, ना आपको बुक में देखना पड़ेगा, ना किसी और वीडियो में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें मैंने थोड़ी सी आपकी डेफिनेशन भी लिख दी थी। इसमें आपका सिंपल सिंपल ये है कि आप किस चीज से इनको आइडेंटिफाई करोगे, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन को आप किससे करोगे, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिमसेल्फ, शी। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्सिव को कैसे करोगे, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। ठीक है, इन दोनों का बहुत ध्यान रखना है, सेल्फ और सेल्स का। ठीक है, फिर आता है आपका एडजेक्टिव। देखिए आपके एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं जब किसी भी चीज को की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, किसी भी चीज की क्वालिटी बताई जाती है। जैसे an adjective is a word that describe or modify a noun or pronoun. Adjective can describe qualities or state of being such as huge, red, angry or tremendous. They can also describe quantities such as many, few, millions or 11. क्या होता है, जब कोई भी सेंटेंस किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को दिखाता है तो वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्वालिटी का मतलब, सपोज मैंने कह दिया कि ये पेन है, ये क्या है, ये एक पेन है। अब मैंने कह दिया कि ये एक ब्लैक पेन है, इसका कलर क्या है, ब्लैक है, तो मैंने बोल दिया ये ब्लैक कलर का पेन है, बोल दिया। तो मैंने अब इसमें क्या बताया, पेन तो ये है ही, सिंपल है, लेकिन ये ब्लैक कलर का पेन है, ये क्या हो गया, इसकी क्वालिटी हो गई। ठीक है, सपोज मैं आपसे बोलूं कि आप सब मेरे स्टूडेंट हैं स्टूडेंट, लेकिन मेरे जो आप स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैंने इंटेलिजेंट को क्या बोला, आपकी क्वालिटी बता दी, क्वालिटी बताइए ना, कुछ एड ऑन किया है, आपकी क्वालिटी इनहेंस हुई है, तो ये क्या है, हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, या फिर हम किसी को देख के बोल सकते हैं दैट यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, या फिर दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हम ये क्या बताते हैं, हम उसकी क्वालिटी को बताते हैं। या फिर कि ये ड्रेस है, लेकिन ये रेड कलर की ड्रेस है। ठीक है, तो हम उसकी क्या बता रहे हैं, क्वालिटी को बता रहे हैं। तो जब भी क्वालिटी की बात होती है, किसी भी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी की बात चल रही होती है, उसमें क्वालिटी के कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है, समझ जाओगे। ठीक है, एडजेक्टिव यूजुअली कम बिफोर अ नाउन सच एज इन अ रेड ड्रेस और 15 पीपल। हमेशा ये नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन पहले बता रखा है मैंने, अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया क्या होता है, हमारा नाउन होता है। अब नाउन से पहले जो भी कुछ ऐड ऑन होगा वो होगा हमारा एडजेक्टिव। क्लियर, कैसे, इसमें लिखा है अ रेड ड्रेस, ड्रेस हमारे क्या हो गया, नाउन हो गया, लेकिन वो रेड कलर की है, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, पीपल, पीपल क्या है, हमारा नाउन है, लेकिन वो कितने हैं, 15 है, 15 है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। भाई पीपल बता रखा है, पीपल है, लेकिन वो 15 पीपल है, कुछ डिस्क्राइब करा उसके बारे में, कुछ बताया कि हाँ ये 15 पीपल है पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो वो क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, ग्रेट, इंटेलिजेंट, लकी, lonely, gentle, charming, honest, handsome, fantastic, tasty, brave, tall, slim and fast, एक्सेट्रा। ठीक है, इनसे हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई हाँ ये एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव इसलिए क्या होते हैं, जब किसी भी चीज की क्वालिटी की बात चल रही होती है, या फिर किसी चीज की क्वालिटी को इनहेंस करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर के थ्रू, कुछ भी क्वालिटी वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, जब हम उसको क्वालिटी को बताते हैं किसी भी सेंटेंस की, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है।
ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, सॉरी, नाउन से पहले लगते हैं, इससे नाउन से पहले। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या होता है एक बार और बता देती हूँ। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव कैन डिस्क्राइब क्वालिटीज और स्टेट ऑफ बीइंग सच एज ह्यूज, रेड, एंग्री। भाई मैं कह दूं वो सामने वाला उसका मूड ऑफ है, लेकिन मैं कह दूं वो गुस्सा है, लेकिन मैं कह दूं वो बहुत गुस्सा है, तो चेंज है ना, वो गुस्सा है, वो बहुत गुस्सा है। या मैं कह सकती हूँ कि विराट कोहली क्रिकेटर है, सिंपल है, लेकिन मैं कहूँ विराट कोहली एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, तो मैं उसके बहुत अच्छा क्या बोल रही हूँ उसको, उसकी क्वालिटी इनहेंस कर रही हूँ, उसकी क्वालिटी की बात चल रही है, तो वो क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि भाई एडजेक्टिव आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो एडजेक्टिव आपके 8 टाइप्स के होते हैं। अगेन कौन से? डिस्क्रिप्टिव। कौन कौन से होते हैं आपके? डिस्क्रिप्टिव होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, प्रॉपर होते हैं, पजेसिव होते हैं। ठीक है, दोनों सेम सेम ही हैं, इसलिए मैंने आप इन दोनों को एक साथ करके पढ़ाया है। कौन सा? प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इन दोनों के टाइप्स थोड़े बहुत सिमिलर हैं। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा, ये नहीं कि भाई आपने एक का दूसरे में लिख दिया या फिर दूसरे का तीसरे में लिख दिया। ठीक है, तो ध्यान से करना। सबसे पहले होता है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? जो किसी भी सेंटेंस की वो क्या बताते हैं, उसके एट्रीब्यूट को बताएंगे या फिर उसकी क्वालिटी को बताते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया, मैं सिंपल कह सकती हूँ कि ये टी शर्ट है। ये क्या है? एक टी शर्ट है, लेकिन ये ब्लू कलर की टी शर्ट है, तो मैंने ब्लू कलर क्या करा, इसमें इसकी क्वालिटी जोड़ दी, भाई ये ब्लू कलर की है। जैसे मैंने पेन को बताया था भाई ये ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, मैं इसकी क्या बता रही हूँ, उसकी क्वालिटी को बता रही हूँ। जैसे कि भाई फ्लावर है, बहुत सारे फ्लावर हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ, नहीं ये बहुत ब्यूटीफुल से फ्लावर है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, हमारी क्वालिटी को दिखाता है। फिर आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है जो एकदम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात चल रही है। जैसे सपोज बहुत सारे फोन रखे हुए हैं, लेकिन मैं किसी एक पर्टिकुलर फोन के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। ये प्रोनाउन में भी था। ठीक है, दिस दैट दोस, इन सब चीजों से आप ये समझेंगे। ठीक, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो हमारी क्वांटिटी या फिर अमाउंट को दिखाते हैं। कैसे? भाई इसमें बोल दिया आपका थ्री और मैनी। सपोज मेरे पास बहुत सारे पेन है, बहुत सारे पेन है, बहुत सारे के मैं क्वांटिटी बता रही हूँ कि भाई बहुत सारे हैं, या फिर क्या मेरे पास एक पेन, मेरे पास दो पेन है, मेरे पास तीन पेन है, मेरे पास 10 पेन है, मेरे पास 50 पेन है, मेरे पास बहुत सारे पेन है, तो मैं क्या बता रही हूँ, उसकी क्वांटिटी क्वांटिटी को बता रही हूँ। तो जब क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है कोई भी सेंटेंस, तो क्या होता है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव तो क्या ये होता है हमारा, एक हम न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं। ये तो आप सबको पता होगा कि भाई क्वालिटी का क्या मतलब होता है, क्वालिटी, और क्वांटिटी का मतलब होता है जब हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, न्यूमेरि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है, न्यूमेरिकल भी यही होता है भाई, या तो हम उसको नंबर में कर दें कन्वर्ट, या फिर हम उसको ऑर्डर दे दें। ठीक है, नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, भाई ये एक पेन है, ये एक पेन है, लेकिन मैं इसको ऑर्डर कर, भाई इसके नेक्स्ट भी ये वाला पेन है, ये नेक्स्ट वाला पेन जो है वो भी रेड कलर का है, या पहला पेन है ये, फिर ये दूसरा पेन है, ये तीसरा पेन है, ये फोर्थ वाला है, ये फिफ्थ वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, मैं किस, या तो मैं उसको ऑर्डर दे रही हूँ, या फिर क्या है, मैं उसको एक नंबर दे रही हूँ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमारा क्या होता है न्यूमेरिकल। फिर होता है हमारा पजेसिव। पजेसिव में क्या करते हैं, जब हम किसी चीज पे ओनरशिप दिखा रहे होते हैं, किसी चीज पे पोजेशन दिखा रहे होते हैं, मतलब किसी चीज पे हक दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो जो हक वाला सेंटेंस होगा समझ जाइएगा कि आपका पजेसिव है। प्रोनाउन में भी है, एडजेक्टिव में भी है, दोनों में कंफ्यूज मत हो ना, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा, माई एंड देयर। फिर आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव में माँ भी था प्रोनाउन में। देखो दोनों सिमिलर है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का अगर लिख भी दोगे ना तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन लिखना बहुत अच्छी तरीके से है, बहुत घोच पोच सी मत कर देना सेशन में जाके। ठीक है, एग्जाम में जाके, सॉरी, बहुत अच्छे से लिखना, बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो बस आपको, आप वीडियो ही देख लीजिए, वीडियो और फिर आप एक बार पीडीएफ
देख लेना। सबसे पहले तो आप वीडियो देखो, बहुत ध्यान से देखो। ये नहीं कि भाई मैंने बोल दिया कि आप वीडियो देखो तो आपके नंबर आ जाएंगे, नहीं। पढ़ना तो आपको देखो पड़ेगा ही। मैंने पढ़े तो नंबर आने के लिए, तो पहले वीडियो देखो अच्छे से, ठीक है। फिर उसको समझो, फिर उसके एक बार पीडीएफ देख लो। जो मैंने बनाई है, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल हो ही जाती है, ठीक है। ऐप पे जाके आप सेमेस्टर अड्डा ऐप पे जाएंगे, ऐप पे जाके आप क्या करेंगे, वहां पे फ्री कोर्सेज में जाएंगे। फ्री कोर्सेज में ये सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वहां जाके आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत इजी वे में लिखी हुई है, बहुत इजी तरीके से है बनी हुई, ठीक है। तो एक बार वीडियो देख लीजिए, एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। मेहनत की जरूरत है, वो तो आपको करनी है, अच्छा लिख के आना है, बहुत प्यारी प्यारी सी राइटिंग, क्यूट क्यूट सी राइटिंग लिख के आनी है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा। बहुत कोच कोच मत बना के ना, खुला खुला बहुत प्यारा प्यारा से लिख के आना। और प्लीज क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना, ये नहीं कि आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे, नहीं। क्वेश्चन को आप सारे को अटेम्प्ट करें, चाहे आप पे आता है या नहीं आता, नहीं आने वाले में तो क्या हो गया, आप कुछ तो आता होगा, वे आपने कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो दिमाग में घुसा होगा, वो लिख के आ जाइए, पर खाली मत छोड़ के आना अपनी शीट, ठीक है। शीट जितने से जितना हो सके उतना भरनी चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलो करते हैं अपना स्टार्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जब आपकी क्वेश्चन इरेज कर दे, हम क्वेश्चन रेज करते हैं या फिर किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, व्हाट, विच, हाउ, हु, ये सब चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव, जब हम दो या दो से ज्यादा नाउन में हम कंपैरिजन, कंपटीशन या फिर कह सकते हैं हम कंपैरिजन करते हैं, तो हमारा कौन सा होता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है। फिर होता है हमारा सुपरलेटिव, इसमें क्या बताते हैं हम, हाईएस्ट डिग्री बताते हैं। भाई आप ये कहेंगे मुझे कम्युनिकेशन स्किल जो मैम ये कराती हैं, पढ़ाती हैं, वो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बस आपने ये बोला, आपने उसकी क्वालिटी बता दी, आपने एडजेक्टिव बता दिया, ठीक है। क्या वो तो हो गया ये डिस्क्रिप्टिव। लेकिन आपने जब बोला कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इससे अच्छा मुझे कुछ लगता ही नहीं है, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, इससे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, तो क्या हो गया हमारा, क्या हुआ हमारा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया हमारा, ठीक है। जब सिंपल हम बात करें कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, सुप्रीम लेवल पे अच्छा लगता है, तो क्या हो जाता है हमारा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से होते हैं, या तो किसी इंडिविजुअल के बारे में बात चल रही है या फिर बहुत सबके बारे में बात चल रही है, ईच एंड एवरी, ठीक है। फिर आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में होता है आपका किसी भी अन्य स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात चल रही है, बहुत सारी है, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, इंडेफिनिट होता है। कंपाउंड हो गया आपका, और फिर हो गया आपका प्रीडिक्टेटिव। इसमें क्या होता है आपका, कंपोज ऑफ टू और मोर वर्ड्स डिस्क्राइब नाउन, मतलब जब दो वर्ड्स एक साथ मिलके किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे वेल नोन, ही इज अ वेल नोन पर्सन, ठीक है। वेल नोन एक साथ जुड़ के कुछ क्वालिटी बताइए उसकी कि हाँ ही इज अ वेल नोन पर्सन, उसे बहुत अच्छे से सब जानते हैं, ठीक है। या फिर कहते हैं उसकी ब्लू आई, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, जब दो वर्ड्स मिलके किसी चीज, किसी नाउन की क्वालिटी को बताते हैं, तो हमारा क्या होता है, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब आपको पता है भाई, दो वर्ड्स का ऐसे मिक्सचर करके, ठीक है। फिर आता है आपका प्रिडिक्टिव, इसका मतलब होता है कि मॉडिफाई करते हैं कुछ भी सब्जेक्ट, हैप्पी हो गया, टायर्ड हो गया, ये सब चीजें हमारे किस में आती है, प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव में आती है। सो जल्दी से रिकॉल करते हैं व्हाट वी लर्न टुडे। सो व्हाट वी लर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन। प्रोनाउन आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है आपका ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज करते हैं, जो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, दैट इज व्हाट, व्हाट वी कॉल इट प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, जब किसी भी नाउन का अगर हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, तो हम किसको यूज करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं, ठीक। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सम, वन, हुज, दैट, फ्यू, बोथ, बट, सब चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं आपका, ये आपके टाइप्स हैं, पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, इंटेंसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। ये मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, मेन तो आपके क्या है, मेन तो आपके ये है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन किया है, जिससे कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख के आओ। अगर आप इसमें एक दो भी भूल जाएंगे, सपोज मैं आपको चार करा दूं, चार में आप चार याद करो, लेकिन आप जाके आप
दो लिख के आओ, तो उसमें भी क्या फायदा। मैं आपको कितने करा रही हूँ, कितने हैं ये, 10 है आपके, 10 में से आपको 8 तो याद ही रहेंगे, 6 तो याद ही रहेंगे, तो वो भी लिख के आएंगे, वो भी बहुत है। ठीक है। सो पर्सनल में क्या आता है, आई मी या फिर वी आस यू। ठीक है, जब किसी पर्सन के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, पजेसिव में जहाँ पोजेशन का यूज हो रहा है, मतलब कि जहाँ हम हक जताते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्सिव में जहाँ माई सेल्फ खुद का यूज होता है कि भाई हमें खुद को वो नहीं करना, लेकिन हम खुद पे कहना चाह रहे हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, नाउन की जगह कैसे क्या यूज करेंगे, माई सेल्फ, ये सब चीजें यूज करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब ईच अदर, किसी दूसरे के साथ मिलके करते हैं। इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जब कोई भी नाउन या फिर सेंटेंस किसी चीज की क्वालिटी को बताता है, तो वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्वालिटी इन द सेंस क्या, कि भाई ये ड्रेस है लेकिन ये ड्रेस रेड कलर की है, ये पेन है लेकिन ये पेन ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर चीज की क्वालिटी को एनहेंस करते हैं। विराट कोहली क्रिकेटर है, लेकिन विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, जब किसी की क्वालिटी को एनहेंस करके बताते हैं, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसके 8 टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव, प्रॉपर एंड पजेसिव। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा भाई, ये दोनों सेम सेम है। ठीक है, आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगा, दोनों को सेम सेम करके याद भी करके लेके जाओगे। एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव में लिख दो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है। सो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया, सिलेबस आपका जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करिए, ऑलमोस्ट आपको आया एग्जाम से पहले पहले, बहुत पहले हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, सारी वीडियोस को देखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, अब अच्छे नंबर लेके आइए, अपना मदर फादर का नाम रोशन करिए, खुद का करिए सबसे पहले तो। ठीक है। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद, बाय बाय।